कुल दुनिया ते उच्चा करिया सतगुर रकबे वालियां दे मस्तक है चरना ते धरिया सतगुर रकबे वालियां दे मस्तक है चरना ते धरिया कर पर उपकार ओना कर पर उपकार ओना फिर जोत च जोत मलाए सतगुर गौआं वालियां नूं कुल दुनिया सीस नवावे सतगुर गौआं वालियां नूं कुल दुनिया सीस नवाए के उठ नाम नू जपदे ने करदे ने मालिक दी सेवा कुल संगतां दे दुख ने अपनी झोली दे विच पाउंदे कुल संगतां दे दुख ने अपनी झोली दे विच पाउंदे संगतां नू जाके जी संगतां नू जाके जी फिर राम नाम जपाउंदे सतगुर गौआं वालियां नूं सतगुर गौआं वालियां नूं कुल दुनिया सीस नवावे सतगुर गौआं वालियां नूं कुल दुनिया सीस नवाए तक लुकाई ते बड़ा पर उपकार है करिया दर्शन कर गौआं वालियां दे संगतां दा तपदा हिरदा ठरिया दर्शन कर गौआं वालियां दे संगत दा तपदा हिरदा ठरिया संगतां दे चेहरियां ते संगतां दे चेहरियां ते आया रब्बी नूर इलाहे सतगुर गौआं वालियां नूं कुल दुनिया सीस नवाए सतगुर गौआं वालियां नूं कुल दुनिया सीस नवाए क्यों मंदा आखिए जत जम्मै राजानो इस बचन ते पैरा दे के कीते कम महान इस बचन ते पैरा दे केस कीते कम महान सब धर्म दिया खातर सब धर्म दिया खातर ओना विद्या केंद्र बनाए सतगुर गौआं वालियां नूं कुल दुनिया सीस नवाए सतगुर गौआं वालियां नूं कुल दुनिया सीस नवाए इस दुनिया दे उत्ते गौआं दी सेवा महान कराई हत्ती करके सेवा जी ओना सच्ची जोत जगाई हत्थी करके सेवा जी ओना सच्ची जोत दिखाई बिन सेवा तो संगते बिन सेवा तो संगते कोई ना उच्चा रुतबा पाए सतगुर गौआं वालियां नूं कुल दुनिया सीस नवाए सतगुर गौआं वालियां नूं कुल दुनिया सीस नवाए अज तकिया कुल आलम उन्हां दे चरनी सीस निभाउंदा बलदेव रकबे वाला भी जस है संतां दा ही गाउंदा अज तकिया कुल आलम उन्हां दे चरनी सीस निभाउंदा बलदेव रकबे वाला भी जस है संतां दा ही गाउंदा सचखंड दे वासी नूं सचखंड दे वासी नूं हथ जोड़ के सीस नवाए सतगुर गौआं वालियां नूं
कुल दुनिया सीस नवाए सतगुर गौआं वालियां नूं कुल दुनिया सीस नवाए। ऐसे सतपुरुषां दीयां यादां आल वर्ल्ड दे अंदर ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ वेदांत आचार्य स्वामी जी महाराज ने जदों दास नूं हुक्म करिया अमृत वेले दे 1 वजे रचना लिखी है महाराज की ताबिया दे विच खड़ा। ऐसी महापुरुषां ने निमाणियां नूं ताकत बख्शी है। मेरे वर्गे नूं तां कोई स्कूटर ते बिठाउण नूं तैयार नहीं। एडी वड्डी अपार किरपा महापुरुष कर रहे है। ते एक अमृत दा सोमा रकबे नगर दे अंदर जदों अमृत वेले स्नान करदे आ सामने महापुरुषों के स्थान के वल नमस्कार करते हैं। आल वर्ल्ड के अंदर महापुरुषों का जो नाम है महाराज कृपा करन इन्हों देह रोगता बख्शिश करन इन्नियां क बेनतियां करते खिमा चाहुंदे आ। पर एक रब्बी वचन आ तुहाडे नाल साझा करके खिमा चाहुंदी है। सतगुरु कहंदे दुनिया के लोग कहंदे महापुरुषों नूं फलाने ने गद्दी ते बिठाया पर सतगुरु मोहर लाउंदे आ साध पठाए आप हार हम तुम ते ना ही दूर। महाराज कहते इन्हों तो भगवान ने बिठाया अपनी जोत दे के। अज रूहां वाले महापुरुषों की रब्बी जोत तुहाडे सामने है। वेदांत आचार्य स्वामी जी महाराज जिन्होंने निमाणियां नूं बख्शिया इन्नियां क बेनतियां करके क्षमा चाहुंदे बोलियां तो गलतियां भी हो जांदियां संगत ने सेवा करनी। बोलो बंदी छोड़ महाराज की जय। सतगुर ब्रह्मा वाले महाराज की जय। रकबे वाले महाराज की सत साहिब सत। इस सन सरदार बलदेव सिंह जी धाम रकबा साहब तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो हुण महाराज जी की आग्ञा अनुसार डॉक्टर त्रिपुरारी दास जी महाराज जी गुजरात वाले वो 5-7 मिनट लई संगत ते अपनी कृपा करके वक्तावां नूं बेनती है कि दिते हुए समय दे विच ही अपनी वाणी नूं पूर्ण करना है। वक्त के लिहाज के नाल दिते हुए समय के अनुसार ही वाणी नूं विराम देना है। डॉक्टर त्रिपुरारी दास जी। मेरे गुरु के दो भुजा गोविंद के भुज चार। मेरे गुरु के दो भुजा गोविंद के भुज चार। गोविंद से कछु नासरे गुरु उतारे पार। साहेब गुरु उतारे पार। साहेब से सब होत है बंदे से कछु ना। साहिब से सब होत है बंदे से कछु ना। राई से पर्वत करे पर्वत राई माहे। साहेब पर्वत राई माँ। परम श्रद्धे विश्व वंदनीय सद्गुण संपन्न प्रातः स्मरणीय प्रभु सर्व उपमा जोग हिंदू के गुरु मुस्लिम के पीर सूफी फकीर सदगुरु कबीर सदगुरु गरीब सदगुरु बहुआ वाले सदगुरु रकबा वाले सदगुरु भूरी वाले परम श्रद्धेय पूज्यपाद गादी पर विराजमान वेदांताचार्य साहब जी, अत्र उपस्थित सभी संत महापुरुष, शक्ति और भक्ति के प्रतिमूर्ति, वात्सल्य के देवी, परम श्रद्धेय माता और बहनों, परम आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, आज बड़ा ही हर्ष और उल्लास का दिन है। परम श्रद्धेय पूज्यपाद
प्रातः स्मरणीय सदगुरु गौवा वालों की ये पुण्यतिथि है, निर्वाण दिवस है, डिसअपियरेंस डे है। इस अवसर पर सभी महापुरुष यहां आए हुए हैं और आप सब श्रद्धा भक्ति से यहां उपस्थित हैं। कबीर साहब ने गुरु के प्रति, संतों के प्रति जो भावना व्यक्त किया है, ये शायद विश्व के महान हस्तियों में कबीर साहब, गरीब साहब, भूरी वाले, गौवा वाले, रकवा वाले जैसे महापुरुष महान हस्ती हैं। उनका वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता है, इसलिए कबीर साहब ने थोड़े ही शब्दों में कह दिया कि मेरे गुरु के दो भुजा गोविंद के भुज चार, गोविंद से कछु ना सरे तो गुरु उतारे पार। कि गुरु में यह समर्थ है, वो शक्ति है कि सेवक को, भक्त को जिस किसी संकट में, जिस किसी जगह पर हो, वो सच्चे दिल से याद करता है तो उसका खेवटिया बनकर, उसके मार्गदर्शक बनकर, उसके गाइड बनकर के वे स्वयं उपस्थित हो जाते हैं किसी न किसी रूप में। तो ऐसे गुरु और पीरों के लिए हमारे पास सिर्फ उनकी श्रद्धा सुमन है। हम अपने सब को समर्पित करने के बाद में भी हमारे पास कुछ भी नहीं रहता है गुरु के देने के लिए। इसलिए कबीर साहब का एक शब्द है, तन बिस की बेलरी गुरु अमृत के खान। तन बिस की बेलरी गुरु अमृत की खान। शीश दिए पे गुरु मिले तो भी सस्ता जान कबीरा, तो भी सस्ता जान। ऐसे गुरु पीर औलिया पैगंबर गौवा वाले जैसे महापुरुषों को लिए, रकवा वाले जैसे महापुरुषों के लिए, भूरी वाले जैसे महापुरुषों के लिए जीवन में कुछ भी नहीं हमारे लिए है जो हम उनको दे सकते हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं ऐसे गुरु के लिए शीश भी देना पड़ जाए तो वो भी सस्ता समझो। गुरु तो बहुत महंगे हैं, बहुत मूल्यवान है, बहुत कीमती है। कि गुरु अमृत की खान है। जहां मुरझाया हुआ फूल है उसको अपने वाणी से, वचन से, विचार से, ज्ञान से, वैराग से उसको सींचते हैं। जहां पर उत्साहहीन हो जाता है आदमी, हार जाता है, वहां गुरु जो है उसको प्रोत्साहित करता है और जीवन का पथ प्रदर्शक बनकर उंगली पकड़ के रास्ता दिखाता है। इसलिए एक आदर्श गुरु और एक मां में ज्यादा अंतर नहीं है। गुरु स्तन, ज्ञान रूपी स्तन पिला करके, अमृत पिला करके शीश का सिंचन करता है, जीवन का मार्गदर्शन देता है, हर जगह पर संघर्ष करने के लिए समर्थ और शक्ति का प्रदान करते हैं। तो ऐसे गुरु और पीरों के लिए हम थोड़ा सा गुणगान करेंगे, आप लोग गाएंगे, समय भी खत्म होने जा रहा है। बंदी छोड़ वाले पीर सतगुरु गौवा वाले पीर, बोलिए सभी लोग। बंदी छोड़ वाले पीर सतगुरु गौवा वाले पीर, बंदी छोड़ सतगुरु पीर गौवा वाले पीर। सतगुरु साहेब गरीब सतगुरु गौवा वाले पीर,
सतगुरु साहेब गरीब सतगुरु गौआ वाले पीर। बंदी छोर वाले पीर सतगुरु रखवा वाले पीर। बंदी छोड़ वाले पीर सतगुरु रखवा वाले पीर। बंदी छोर वाले पीर सतगुरु भोरे वाले पीर। सतगुरु साहेब कबीर बंदी छोर वाले पीर। सतगुरु साहेब कबीर बंदी छोड़ वाले पीर। सतगुरु साहेब गरीब बंदी छोर वाले पीर। सतगुरु साहेब गरीब बंदी छोड़ वाले पीर। बंदी छोर वाले पीर सतगुरु साहेब गरीब बंदी छोड़ वाले पीर। सतगुरु साहेब गरीब। बोलिए सतगुरु देव की जय। एक बार जयकार जरा जोर से बोलिए, जो पूरा हवल गूंज उठे। आज के बाद फिर हम साल भर के बाद मिलेंगे। बोलिए सतगुरु देव के जय। सतगुरु गौआ वालों के जय। सतगुरु रकवा वालों की जय। सतगुरु भूरी वालों की जय। सतगुरु गरीब साहब की जय। सतगुरु कबीर साहब की जय। आज की आनंद की जय। भोजेवाल धाम की जय। सभी संत महापुरुषों की जय। स्वामी वेदांताचार्य महाराज की जय। सत साहेब सत साहेब। ਇਹ ਸਨ ਪੂਜਯ ਸ਼੍ਰੀ ਸਵਾਮੀ ਡਾਕਟਰ त्रिपुरारी दास जी महाराज जी गुजरात वाले। बहुत बहुत धन्यवाद। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 5-60 ਮਿੰਟ ਲਈ ਪੂਜਯ ਸ਼੍ਰੀ ਸਵਾਮੀ ਤੁਰਿਆਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਤੁਰਿਆਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी माई भाई बच्चे बुजुर्ग बहुत ही भागों वाले हैं, बहुत ही पुण्यवान हैं, जो आज इन भूरी वालों के दरबार में बैठकर आप वह सत्संग प्राप्त कर रहे हैं 3 रोज से। कल चौथा दिवस है, तो कल चौथे दिवस पूरा होने पर अगर कोई सत्संग को सुनेगा और मानेगा और जानेगा, उसे चारों ही पुरुषार्थ 4 दिन में प्राप्त होने का सुअवसर है आपको। तो हम अपना कोई प्रवचन या कथा वार्ता नहीं करेंगे, केवल आपको एक संकेत मात्र जो शास्त्रों ने, संतों ने, भूरी वालों ने किया है, केवल उसकी ओर आपका ध्यान दिलाते हुए याद दिलाएंगे
एक दो मिनट के लिए केवल आप सभी ध्यान देकर सुने और माने। सत्संग जीवन में सुनते चले आ रहे हैं और सुनते रहोगे, लेकिन मानना और जानना केवल थोड़ा सा जो नाम है, जो महापुरुषों के दिया हुआ, आप लोगों को नाम दिया हुआ है, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का है, किसी भी जाति का है, किसी भी देश का है और कहीं भी है, सार्थक उस नाम की है जो गुरुओं के द्वारा दिया हुआ आपको मिला हुआ है। वह नाम आज से नहीं, यह जो आप एक चमत्कार, एक शक्ति, एक प्रकाश भूरी वालों का जो देख रहे हैं, यह नाम का ही चमत्कार है। तो नाम के ही बारे में हम दो शब्द आपके सामने कहेंगे। नाम कोई भी हो, लेकिन है उस एक नामी का। नाम अनेक हैं, अनेक रूप हैं, लेकिन हैं उस एक नामी के। अब देखो, भूरी वालों ने ही अपनी वाणी में नाम के बारे में, जो आप आरती में भी सुनते हैं, नाम बिना यह काया सूनी। लो, इतने ही में कर दिया। जिसके पास गुरु का दिया हुआ वह नाम नहीं और जपता नहीं, वह शरीर होते हुए भी सूना है। और सूने का मतलब मुर्दा। तो नाम की महिमा जो है वो सबसे बड़ी है, और नाम की ही महिमा से जितना जो भी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं इन महापुरुषों के बारे में, वह नाम का ही चमत्कार है। भगवान भोले भी इस नाम पर ही मोहर लगाते हैं और कहते हैं क्या? श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। लो, भगवान शिव की मोहर है ये, कि नाम ही वह जहाज है जो विष्णु के सहस्त्र नाम लेने से जो फल, जो शक्ति, जो बल प्राप्त होता है, वह राम नाम के एक बार लेने से होता है। तो राम के नाम में ही सार्थकता है और यहीं से शुरुआत होगी। बगैर नाम जप के आप कोई भी तप, कोई भी जप, कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन नाम में यह बल है कि सभी कुछ जिसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं वो प्राप्त है। हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम केवलम कलौ नास्तिव 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 गतिरन्यथा। लो, जहां भी देखो वहां नाम की ही महिमा है और नाम से ही सब कुछ। इस कलयुग में नाम से ही उद्धार है। केवल नाम यधारा। अपनी वाणी को विराम देते हुए आपको एक भगवान राम का नाम हमने
मिलेंगे। दर्शन प्यासी दिल सरा चितवो अनदिन मीत नानक हर संग मीत ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨ ਮੇਰਾ ਲੋਚਦਾ ਤੇਰਿਆਂ ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨ ਮੇਰਾ ਲੋਚਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾ ਨੀ ਵਾਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾ ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ रखबे वालिया एक बारी दर्श दिखा
बारी दर्श दिखा वालिया एक बारी दर्श दिखा आजा मारे पूरी वाले नु संगत कुड़ी के बाजा मारे पूरी वाले नु कुड़ी के बाजा मारे वाले नु बारी दर्श दिखा वालिया एक बारी दर्श दिखा दीदारिया नु मन मेरा लोचदा तू बारी दर्श दिखा वालिया एक बारी दर्श दिखा मुबारक रखदा ते भी कदम मुबारक रखदा कदम मुबारक रखदा लइए मसद चला वालिया दीदारिया नु मन मेरा लोचदा एक बारी दर्श दिखा वालिया एक बारी दर्श दिखा पता नहीं नाम विच तोड़ के पिलामदा पता नहीं कि नाम विच तोड़ के पिलामदा तारा बदला वालिया एक तारा बदला दीदारिया नु मन मेरा लोचदा तुम्हारी दर्श देखा वालिया एक बारी दर्श दिखा ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ सारी दुनिया के बीच अमृत बरसे दुनिया के बीच अमृत बरसे वालिया एक बारी दर्श तेरा दीदारिया मन मेरा लोचदा तुम्हारी दर्श देखा वालिया एक बारी दर्श देखा ਰਾਹ ਤੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖੀਆਂ मिशानिया ਰਾਹ तेरिया दे विच अखियां मिशानिया ਰਾਹ तेरिया दे विच अखियां मिशानिया ਇੱਕ ਵਾਰੀ दर्श देखा वालिया एक बारी दर्श देखा दीदारिया नु मन मेरा लोचदा ਇੱਕ ਵਾਰੀ दर्श देखा रखदे वालिया एक बारी दर्श देखा
पीका बिच सुध बुध भुलिया मिलने दा एक चाह वालिया तैनू मिलने दा एक दीदारियां नू मन मेरा लोचदा एक वारी दर्श दिखा गौआ वालिया एक वारी दर्श दिखा दरदास वाली गुर नाम बन आ गया दरदास वाली गुर नाम बन आ गया दरदास वाली गुर नाम बन आ गया दे लैनिया परा पूरी वालिया टोलिया ने लैनिया परा तेरिया दे धारिया मन मेरा लोचदा दुनिया दे दारिया नू मन मेरा लोचदा बारी दर्श देखा वालिया एक बारी दर्श देखा संगत उड़ी के बाजा मारे पूरी वाले संगत उड़ी के बाजा मारे पूरी वाले संगत उड़ी के बाजा मारे गौवा वाले दर्श दिखा वालिया एक बारी दर्श दिखा दीदारिया नू मन मेरा लोचदा दीदारिया नू मन मेरा लोचदा एक बारी दर्श दिखा एक बारी दर्श दिखा वालिया एक बारी दर्श दिखा वालिया एक बारी दर्श दिखा एक बारी दर्श दिखा परम सत्कारयोग सतगुਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਰਸੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਆਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਤ ਸਾਹਿਬ ਸਤ ਸਾਹਿਬ ਸਤ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਹੈ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋ ਵਾਹਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਥਾਯੋਗ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਵਾਮੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਦਾਸ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਣੀਪਤ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ 5-7 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ स्वामी जी के चरणों में बेनती है कि दिते हुए समय के पीछे अपनी बाणी में पूरा करना है 5-7 मिनट लिए पूज्य श्री स्वामी गुरदयाल दास शास्त्री जी पाणीपत वाले ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है सतगुरु आप ये लेखि सतगुरु रंतराम है या में मीनन मेखी
पूर्ण ब्रह्म कृपा निधान, सुन के सो करता गरीबदास मुझ दीन की, रखियो बहुत संभारी। सर्वांतर्यामी सर्वसंपन्न वाणी स्वरूप में मेरे सदगुरु बंदी छोड़ महाराज जी, पूज्य स्वामी चेतनानंद जी महाराज, उपस्थित महापुरुषों, प्रेमी सज्जनों, आप तदचित होकर के यहाँ महापुरुषों के मुखार बिंद से उद्गम उपदेश से सराबोर होते हुए जीवन को सफल साफल्यता में रूपांतरित कर रहे हो, जीवन को सफल बना रहे हो। गत वर्षों की भांति हम आप सबको देखने को मिल रहा है 10वीं वार्षिक उत्सव। वो दिवंगत पुरुष महापुरुष ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के निमित्त अभी आपने संकेत प्राप्त किया महापुरुषों के द्वारा, संत का महत्व, संत की विशेषता, वास्तव में इसमें दो राय नहीं है। ये संत की विशेषता संत साहित्य के अंतर्गत अगर हम देखें तो संत के सिवाय इस धरती के धरातल पर कुछ नहीं है, और है तो मिथ्या है। महाराज श्री ने, बंदी छोड़ साहिब ने, सतगुरु जी महाराज ने इतना स्पष्ट कर दिया है कि साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत, धर धर भेख विशाल अंग, खेले आदिरु अंत। जीव के हितैषी होने के कारण परमात्मा साहिब जिसको कहते हैं, वो इस धरती के धरातल पर सद्गुरु रूप से उसका प्राकट्य होता है और संत रूप में भी प्राकट्य होता है। साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय साधे, ये तीनों अंग एक है। एकत्व बताया है तीनों में, अभिन्नता दर्शाई है। ये तीनों अंग एक है, गति कछु अगम अगाध। इसलिए अगम गम से रहित, अगाध गहराई से परे, कि जिसकी गम्यता, जिसकी गहराई का पूर्ण परिचय नहीं मिलता। क्योंकि जैसे परमात्मा की गहराई को नापा तोला नहीं जा सकता, इसी तरह से संत की गहराई को भी नापा तोला नहीं जा सकता। मैंने कल आपको संकेत किया था कि प्रकृति हमेशा करवट बदलती है, क्योंकि वो दृष्टिगोचर हो रही है। इसलिए
दृष्टि परे सो फना है धरे अंबर कैलाश, कीर्तनबाजी झूठ है सुरत मोह श्वास। मगर परमात्मा तत्व जो है वो घटनाओं से परे है, उसमें कोई करवट के बदलने लेने देने का कोई बात, कोई मामला नहीं है। संत जो है ये उसका रूप है, उसका स्वरूप है। संत रूप में स्वयं है, साहिब जो है परमात्मा स्वयं है। सदगुरु जी महाराज ने अपनी वाणी में कहा कि मम संत मुझे जान, मेरा स्वरूपम अधरबास देव कल्पकोट रूपम। मम संत सेवा करते हैं जो राजी, बिछड़ों ने तासों अनंत जाहे बाजी। बहुत बार ये सृष्टि बनेगी बिगड़ेगी, मगर सृष्टि का स्वभाव है बनना बिगड़ना। देखिए सृष्टि जो है लगभग 6 अरब वर्ष चलती है और लगभग 6 वर्ष 6.5 अरब वर्ष ये उतने ही समय तक ये बंद रहती है। मगर महाराज ने क्या कहा कि बिछड़ों ने तासों अनंत जाहे बाजी। बाजी माने सृष्टि, के सृष्टि बहुत बार बनो और बिगड़ो, बनो बिगड़ो, उससे मेरा मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि जो संत की सेवा करता है किस तरह से, कि मम संत मुझे जान मेरा स्वरूपम। मुझे समझ के, ऐसा ना समझे ये कोई संत है, कोई महात्मा है, कोई साधु है बाबा जी, ऐसा ना समझे, बल्कि क्या समझे कि मुझे ही स्वयं ये समझे कि यहां परमात्मा रूप में है। मम संत मुझे जान मेरा स्वरूपम अधरबास देव कल्पकोट रूपम। मम संत सेवा करते हैं जो राजी, सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा के साथ। बिछड़ों ने तासों अनंत जाहे बाजी, उससे मैं नहीं बिछड़ता हूं, उसको मैं अपने से अलग नहीं होने देता हूं। मम संत सेवा करे चरण चंपी, आदि अनादि नहीं काल झंपी। आदि अनादि किसी भी काल में, किसी भी समय में उसके पास में जो है क्या सीमित सीमा समय की, उससे उसका कोई लेन देन नहीं है। काल उसके जो है सानिध्य में, उसके संपर्क में नहीं आ सकता। समृत का सा ना लिया ताहिन चंपे काल। इस वास्ते पार ब्रह्म का ध्यान धर होत न बंका बाल। संत का मैं आप गुरुवाणी के अंदर देखिए, हम संतन की हिरेन प्यारे, हम संतन की सरना। हम संतन की हिरेन प्यारे, हम संतन की सरना। संत हमारी ऊट सतानी, संत हमारा गहना। हम संतन शोभन आए, पूरब लिखिया पाए, यह मन तेरा भाई। संतन सो मेरी लेवा देवी, संतन सो व्यवहारा। संतन सो हमला खाटा, हरि भक्ति भरे भंडारा। और संतन मोकू पूंजे, सौंपी तब उतरिया मन का धोखा। धर्म राय अब कहा करे गो, फाटो सगलो लेखा। महानंद भय सुख पाया, संतन के परसादे। कहु नानक हर सुमन मानिया, रंग रते बिस्मादे। कितना सुंदर कहा है। इसलिए संत जो है एक ऐसा तत्व है जो इसकी न कोई आदि है न अनादि है। महाराज ने तो कितना सुंदर स्पष्ट ही कर दिया है कि साहिब से सदगुरु भय, सदगुरु से भय संत, धर धर वेग विशाली अंग खेले यादवंत। समय का अभाव है प्रेमी सज्जनों, समय होता तो मैं कुछ आगे कदम बढ़ाने की कोशिश करता, मगर मैं मजबूर हूं। इसलिए धन्यवाद है आप सबका। कल मौसम ने प्रतिकूलता दिखाई, मगर फिर भी आपके विचारों की गहराई देखने को मिली। उसके साथ साथ ये सब जो है, मैं तो कहूँगा
कि पूज्य स्वामी चैतन्यानंद जी महाराज की सामर्थ्यता कहिए अथवा उनकी महापुरुषों की प्रेरणा कहिए, जिनकी पुण्य स्मृति में हम सब एकत्रित होकर के बैठे हैं, कि इतना जो है शांत स्वभाव और इतना टिकाऊ मन के अंदर जो है इतनी सहज स्वरूपता कि शायद और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए बड़ी अच्छी बात है। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। बोलो सदगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ महाराज की जय, भूरे वाले महाराज की जय, स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज की जय, श्री छुडानी धाम की जय, एक भगवान की, स्वामी जी महाराज की जय, सत साहिब। ਇਹ ਸਨ ਪੂਜਯ ਸ਼੍ਰੀ ਸਵਾਮੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਦਾਸ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਪਾਣੀਪਤੀ ਵਾਲੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਸਵਾਮੀ ਗੁਰਕਿਰਪਾਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਵੀ 5-7 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਵਾਮੀ ਗੁਰਕਿਰਪਾਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਲੇ। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुरे परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ओम शांति शांति शांति। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय, सत सनातन धर्म की जय। भजमन नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बोल सच्चिदानंद भगवान। गाँव वाले महाराज क्या हमने खूब दर्शन किए, क्योंकि गुरुदेव के साथ में उनका बहुत गहरा संबंध था। कभी कभी पठानकोट जाने का समय मिलता था, वहां पर महाराज की सेवा करते थे और इतना प्यार किया करते थे। वो दो ही बात पर ज्यादा जोर देते थे, कहते थे नाम जपो औरों को जपाओ, और इस प्रकार की अगर शिक्षा देते रहेंगे तो बोले कि जिंदगी में सदा ही इंसान लाभ उठा सकता है। बात से तो उनके और भी बहुत सी ऐसी उन्होंने शिक्षाएं, ऐसे उन्होंने साधन बतलाए जिससे हम जैसे भी साधारण मनुष्यों को अपनी जीवन में तब्दीली लाने का समय मिला। अभी इतना समय नहीं है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि संतों को मानो या ना मानो, लेकिन संतों का कहना जरूर मानो। बस इतनी ही प्रार्थना। बोल सच्चिदानंद भगवान। इस साल पूज्य श्री स्वामी गुरु कृपानंद जी महाराज जी पठानकोट वाले। बहुत बहुत धन्यवाद। ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਜਯ ਸ਼੍ਰੀ ਸਵਾਮੀ ਮੋਹਨਗਿਰੀ ਜੀ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ 5-7 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਪੂਜਯ ਸ਼੍ਰੀ ਸਵਾਮੀ ਮੋਹਨਗਿਰੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਤੋਂ समय सीमा के अंदर ही बाणी ਨੂੰ विराम देना है। बेनती है श्री स्वामी मोहनगिरी जी महाराज। हरि ओम।
विश्वानि देव शवितुरि दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नाशुभ। बोल सत साहिब बंदी छोर महाराज की। आज परम पूज्य गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में बैठे हुए समस्त गुरु भक्तों को पूज्य संतों के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। गुरु की महिमा को कहां तक कहा जाए, वेदों ने, शास्त्रों ने, पुराणों ने, महापुरुषों ने, सभी ने वर्णन किया। और वह कौन सी शक्ति है, कौन सी विशेषता है जिस कारण से गुरु की महिमा को इतना आगे कहा गया है। हमें उसका अगर ठीक से हम चिंतन करें तो हम बिल्कुल यथार्थ पर पहुंच जाएंगे कि संसार में गुरु से बढ़कर के और कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा। अभी पूज्य शास्त्री जी आपको बता रहे थे 6.5 अरब वर्ष तक ये सृष्टि बंद रहती है। अब 6.5 अरब वर्ष के बाद जब सृष्टि शुरू होती है दोबारा, तो उस समय सृष्टि को करने का, सृष्टि को बनाने का साधन क्या है? शास्त्र कहते हैं कि बिना सोने के सुनार कुंडल नहीं बना सकता है और बिना मिट्टी के कुम्हार घड़ा नहीं बना सकता है। तो 6.5 अरब वर्ष के बाद जब सृष्टि शुरू हुई होगी तब मिट्टी नहीं थी, पानी नहीं था, लोहा, सोना, चांदी, अवरक कुछ भी नहीं था, कुछ था ही नहीं। था तो क्या था? आकाश। और आकाश क्यों था? इसलिए कि आकाश कुछ नहीं है, और जो कुछ नहीं है उसका कभी विनाश नहीं होता है, और जो कुछ नहीं है उसका कभी प्रादुर्भाव नहीं होता है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, हमारे बीच में वेदांत की वीथियों में भ्रमर की तरह गुंजार करने वाले पूज्य स्वामी चेतनानंद जी महाराज बैठे हैं। और जीव का यह सहज स्वभाव है, स्वरूप है आनंदमय, ऐसा जीव को कहा गया है। जीव कैसा है? चेतन, अमल, सहज, सुख राशि। ये चेतन बैठे हैं, आनंद लबालब भरा है, आनंद आप में भी भरा है, आनंद उधर भी है और आनंद इधर भी है। अंतर क्या है? अंतर क्या है
कि वो जो दीपक है, जिस दीपक में तेल है, बाती है, दीपक भी है, तेल भी है और बाती भी है, लेकिन उसमें ज्योति नहीं है। क्या नहीं है? अर्थात वो चेतन नहीं है, वो प्रकाशित नहीं है। और ऐसे हजारों करोड़ों अरबों दीप हैं। उनमें अगर अरबों दीपों में एक दीप में प्रकाश हो, ज्योति जगमगा रही हो, तो अगर उस दीप को, उस एक दीप को जिस दीप की ज्योति में छुआते जाएंगे, वो सारे के सारे दीप बोलो जगमगाने लगेंगे। आनंद आप में है, आनंद इधर भी है, लेकिन इधर आनंद सोया है और इधर आनंद चेतन है। जैसे ही चेतन आनंद से आपका आनंद टच करेगा, करता है, और उसी समय आपके हृदय का जो आनंदमय दीप है वह भी चैतन्य हो जाता है। इसलिए हम कह रहे कि बड़े भाग्य की बात है कि ऐसे महापुरुष हमारे बीच में हैं, और वो इस विषय को आप अच्छी तरह से समझेंगे। हम 2-4 मिनट के लिए उधर को जा रहे हैं, तो हम कह रहे थे कि आकाश मात्र था। क्या था? आकाश, यानी कुछ नहीं। ठीक है ना? आकाश में कुछ नहीं हो सकता। तो इन महापुरुषों ने चिंतन किया, ये विषय वेदांत का है, इसलिए महाराज श्री से निवेदन करते हुए इशारा कर रहा हूं। शब्द गुण समाकाशम। आकाश का गुण शब्द है। क्या है? शब्द है। और जब शब्द का उच्चारण होता है तो वह शब्द सृष्टि को करता है। जैसे शब्दों में सबसे पहले शब्द जिसका उच्चारण हुआ उस ब्रह्म ने किया, उस शब्द का नाम है ओम। क्या है? ओम। उसी को हमारे सिख बंधु एक ओंकार कहते हैं। अब जब ओम शब्द हुआ, शब्द निकला, तो आप कभी अनुभव करना कि यहां हाथ लगाना और ओम कहना, तो आप देखेंगे कि आपके मुंह से वायु निकल रही है। शब्द के आगे प्रसारित होने के कारण से, एक्शन लेने के कारण से, गति होने के कारण से वायु पैदा हुई। तो 2 तत्व बन गए। कौन? एक आकाश और दूसरा वायु। और वायु जब आगे चली तो घर्षण हुआ। गति घर्षण देती है, तो घर्षण से अग्नि हुई। 3 तत्व तैयार हो गए, आकाश, वायु और अग्नि। अग्नि की उष्णता से जो शीतलता थी, जिसको कहते हैं शीत स्पर्शवत आपा, वह जो शीतलता थी वह उष्णता को प्राप्त हुई। और जब वो गर्म हुई तो उसका भापसीकरण हुआ। और भापसीकरण जब हुआ और उसको जब दूसरी शीतलता मिली, जिसको कहते हैं ऑक्सीजन, और भापसीकरण को कहते हैं हाइड्रोजन, और जब दोनों मिले तो पानी की बूंद बनी। तो 4 तत्व हो गए। कौन कौन? आकाश, वायु, अग्नि और पानी। और पानी की विशेषता है कि आप पानी को लोटे में रखो, गिलास में रखो, और आप कुछ महीने के बाद देखोगे तो उस लोटे में कुछ मोटी मोटी सी काई जम गई। स्वामी जी समझते होंगे काई को। खूब बनारस की गलियों में कचौड़ियां खाई हैं इन्होंने, तो इनको पता होगा काई का। यहां के लोग तो शिवाल कहते हैं, शायद शिवाल। वो शिवाल मिट्टी है। अब वो मिट्टी, जब वो पानी प्रकट हुआ और जो निरंतर शब्द हो रहा था आकाश, उस आकाश की शब्द की गति के कारण से एक सिद्धांत है कि अगर कोई वस्तु विदाउट एनी डिस्टर्ब गति लेती रहे तो एक दिन वहां पहुंचती है जहां से वो
जहां से वो चली थी। द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। वो वहां पहुंचती तो गति वहां पहुंची। अब देखना आप, जब एक चली और चलती रही तो जब वहीं पहुंचेगी जहां से चली तो क्या बन गया? अखंड मंडलाकारम। अखंड मंडलाकारम इस में गति में चला। अब इस गति के से एक चीज और पैदा होती है जिसको आप अच्छी तरह से जानते होंगे, उसका नाम है मैग्नेट, द चुंबक। और जब चुंबक पैदा हुई तो चुंबक के उस दबाव में, खिंचाव में, आकर्षण में वो पानी रुका रहा। एक मिनट, तो पानी जब रुका रहा तो उस पानी अंदर से जब बाहर से उसमें काई बनी और बहुत मोटी हुई और गर्मी लगती रही तो अंदर के पानी का जो भापसीकरण हुआ उसका विस्फोट हुआ। और जब विस्फोट हुआ तो उसके विभिन्न टुकड़े बने, पृथ्वी, सूर्य, आकाश, पाताल बने। ये बने तो सारा का इतनी विशाल पृथ्वी, ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये सब कुछ उस शब्द से पैदा हुए। अब गुरु को अखंड मंडलाकारी क्यों कहा? कि गुरु नाम शब्द का है। जो मंत्र आप लोगों को गुरु भगवान देते हैं, ये मंत्र किताबों में भी मिलते हैं, बाजार में मिल सकते हैं, 2, 4, 10, 20 रुपया खर्च करके ले सकते हो और उस किताब में से पढ़ के मंत्र को रट के जप सकते हो। लेकिन आप में वो सामर्थ्य नहीं आएगी, क्योंकि मंत्र केवल शब्द नहीं है, गुरु के द्वारा मुख से जो दी गई ध्वनि है। जिस ध्वनि से सारा जगत पैदा हुआ वह ध्वनि ही गुरु है। जब वो कान में उस ध्वनि को देते हैं, जो उस ध्वनि को संभाल के रखते हैं, उससे ही ये सारी शक्ति पैदा होती है। तो हम एक मिनट में इशारा कर रहे हैं कि वो जो सारी चीजें हुई वो उस शब्द से ही हुई और उसी शब्द के कारण इस पृथ्वी में लोहा, सोना, चांदी, अबरक, हीरा, मोती, जवाहरात, पट्टा, पुकराज, गैस, तेल, कोयला, सब पानी, सब कुछ हुआ। तो अगर हम उस शब्द को अपने हृदयंगम में करें, हम गुरु के सानिध्य में बैठ करके जब उस शब्द को प्राप्त करते हैं तो हमारे में, आप में भी वह शक्ति की चैतन्यता आ सकती है। अगर आप चैतन्य से मिले तो आपका आनंद चैतन्य होगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हुआ और पूज्य संतों के चरणों में पावन चरणों में नमन करता हुआ पूज्य स्वामी श्री ब्रह्मानंद जी महाराज की आज पुण्य स्मृति में इस शब्दांजलि को अर्पित करता हूं। हरि ओम। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।